भारत पे जो है 25% का टैरिफ जो है कुछ दिन पहले यानी 1 तारीख से पहले जो है अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अनाउंसमेंट हो चुका था कि 1 तारीख से लगेगा। 1 तारीख के बाद जो है 7 तारीख एक्सटेंड किया गया कि 7 तारीख से लगेगा। अब 7 तारीख आ चुकी है और 7 तारीख से पहले जो है एक और भारत के लिए झटका साबित हो सकती है, क्योंकि जो है वो 25% से बढ़ा के जो है 50% टैरिफ हो चुका है। 25% टैरिफ तो पहले ही अनाउंस हो चुका था और 25% इसलिए क्योंकि भारत जो है रूस से तेल खरीद रही है। President Trump is imposing an additional 25%. पर्सनल स्वार्थ के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका तक को जो है दांव पे लगा रहा है और जिस तरह से विदेश नीति इस तरह से गड़बड़ हो सकती है और जिस तरह से भारत और अमेरिका का जो है रिश्ता जिस तरह से खराब हो चुका है, भारत जो है किस तरह से अब जो है पूरी तरह से अलग नीति पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 6 साल से जो है चाइना नहीं गए, वो चाइना जो है जाने वाले। जी हाँ, एससीओ समिट में रशिया का इस पे जो है क्या स्टैंड है और जो है ब्रिक्स जो होता है, जी हाँ, ब्रिक्स में जो अलग अलग कंट्री जो है खिचड़ी पकड़ा है पूरा आपको बताएंगे। से जो अजीत डोभाल है वो भी जो है रसिया जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है चाइना जाएंगे, अभी जो है एनएसए अजीत डोभाल जो है रूस जाएंगे। तो क्या अभी तक का अपडेट आया, पूरा इस पे डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो किस तरह से ट्रंप की सनक जो है दुनिया भर में यही चर्चा का पूरी तरह से विषय बना है। भारत पे जो है 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट से पहले जी हाँ, जो बातचीत हो रही थी जो दोनों देश के बीच की किस तरह से और किस तरह से कम किया जाए टैरिफ, भारत जो है पूरी तरह से अग्रसर थी इसको लेकर। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि जो है पाकिस्तान और भारत के बीच जो अमेरिका ने कुछ नहीं करवाया, युद्ध जो है भारत खुद ने रोका और किसी ने इसके बीच जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। तो ये किस तरह से मिर्ची लगा। इस तरह से ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि भारत और चाइना दोनों पे टैरिफ लगेगा, लेकिन सिर्फ भारत पे टैरिफ लगाए वो सनक के कारण, वो गुस्सा के कारण, जिस तरह से वो सोच रहा था कि जो है भारत भी मान ले कि जो दोनों के बीच की लड़ाई को जो है अमेरिका ने ही रुकवाया। जी हाँ, जिस तरह से वो चौधरी बनने का पूरी तरह से कोशिश कर रहा और किस तरह से जो है चौधरी गिरी जो है इस बार जो है अलग लेवल का जो है भारत को ही, और भारत जो है अलग राह पे पूरी तरह से चल रही है। और ब्रिक्स का जो ग्रुप है पूरी तरह से वो किस लेवल का काम कर सकता है आप सोच सकते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है सभी देश जो है पूरी तरह से टैरिफ का कहीं ना कहीं जो है मार झेल रहा है अमेरिका से। ब्राजील जी हाँ, जो पूरी तरह से अभी 50% उस पर भी टैरिफ लगा दिया, अलग लेवल का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहीं जी हाँ, इंडिया से अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, तो अमेरिका और इंडिया का रिश्ता भी बिगड़ रहा है। जी हाँ, जिस टैरिफ पे टैरिफ खेला जा रहा है, अमेरिका के द्वारा जो है भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, कहीं ना कहीं अब जो है भारत दूसरी नीति जो अपना सकता है। जिस तरह से भारत ने अनाउंस कर दिया, जी हाँ, एससीओ समिट जो है चाइना में होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले थे, विदेश मंत्री जाते प्रधानमंत्री के जगह पे, तो वही अब जो है प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे। तो किस तरह से चाइना और भारत का रिश्ता सुधर सकता है और ये रिश्ता जी हाँ किस तरह से रसिया सोच रही कि भारत और चाइना के बीच जो है पूरी तरह से रिश्ता सुधरे, क्योंकि अमेरिका को काउंटर किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो सोचती है चाइना और रसिया को काउंटर करने के लिए भारत को अपने साथ लाया जाए। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कहीं ना कहीं अमेरिका ने अभी तो पाकिस्तान को चुना है, क्योंकि पाकिस्तान पे वैसे भी टैरिफ जो 19% का टैरिफ लगाया गया। जी हाँ, जो चमचा है पूरी तरह से जो चमचेगिरी करता है उस पर भी 19% का टैरिफ लगाया गया, वो कम नहीं है। और अलग अलग देशों में भी टैरिफ लगाया गया। देखिए बगल में पड़ोसी जो है अमेरिका का कनाडा पे लगाया गया, यूरोप यूनियन पे भी पूरी तरह से लगाया गया, जो यूरोप के देश पे उस पर भी जो है टैरिफ लगाया गया। अलग अलग देशों, सभी देशों में लगभग जो टैरिफ जो है लगाया गया। जो उसका परम मित्र, जो उसका समझिए पूरी तरह से जो है चमचा है, जो बोलता है वो हाँ बोलता है, यदि रात को दिन बोलता है तो वो रात को दिन बोल देता है पूरी तरह से, उस पर भी जो है टैरिफ लगाया गया। और भारत पे जो 50% का टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो अलग लेवल का स्थिति जो है बना सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले से दुनिया में माहौल बनाएगा और ब्राजील के जो राष्ट्रपति है उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि जो हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम चाइना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, रूस से बात करेंगे। ब्रिक्स में आप देखिएगा आने वाले समय में किस लेवल का स्थिति बन सकता है। और ब्रिक्स का जो ग्रुप है कहीं ना कहीं अमेरिका से सताया, पूरी तरह से इससे पहले डिनाई कर रहा था कि जो है वो उसमें जो है करेंसी जो है न्यू नहीं लाएगा, उस डॉलर को ही प्राइमरी जो है भारत लेकर चल रहा है। लेकिन अब जो स्थिति बनेगा देखिएगा, जिस तरह से अमेरिका की रवैया जो है नहीं बदलेगी, आप देखिएगा वैसे अमेरिका का रवैया जो है निश्चित तौर पे बदलेगा, दबाव बनेगा। और अमेरिका की ये नीति जो है चाइना पर भी लागू हुआ था। चाइना पर जो है अमेरिका ने टैरिफ जो है हाई पहुंच गया, इसको जो है बैक आना पड़ा और जो है 3 महीना का एक्सटेंड जो है
प्लस जो है चाइना को दिया है, तो चाइना पे अभी नहीं लगाया है। तो वो जो है कहीं ना कहीं देखिएगा अब आने वाले समय में जिस तरह से वो नीति अपना रहा है उसको भी पूरी तरह से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अलग ग्रुप जो है पूरी तरह से बन रहा है। क्योंकि भारत जो है, ब्राजील जो है, रसिया जो है, चाइना जो है कहीं ना कहीं जो अलग नीति अपना रहा है। क्योंकि जो चौधरी चलता है पूरी तरह से अमेरिका को, वो कहीं ना कहीं मेन रीजन जी हाँ वो डॉलर है। डॉलर का डॉलराइजेशन जो है किया ना जाए, इस तरह से जो है इंटरनेशनल जो मार्केट में एक और करेंसी जी हाँ ब्रिक्स के नाम से या फिर ब्रिक्स में कुछ अलग लेवल का जो है करेंसी जो है सभी देश मिलकर बना सकते हैं। वहीं NSA अजीत डोभाल जो है रसिया जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जो है चाइना जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच क्या रिश्ता जो है सुधर सकता है चाइना और भारत के बीच, जो रूस पूरी तरह से सोच रही। तो अब देखने वाली बात होगी। और पूरी तरह से जो है अमेरिका ने 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट जो है उस पर जो है सिग्नेचर भी हो गया। तो यानी 50% का टैरिफ जो है पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और लगना भी स्टार्ट जो है 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अब देखिएगा 15 से 1 महीना के अंदर ही ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अमेरिका जो ये नीति अपना रही है वो भारत पे दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, और वो उसका जो है ट्रंप का पर्सनल स्वार्थ है। पर्सनल स्वार्थ है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, क्योंकि इस 4 राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है अमेरिका में, तो वो 5वां जो है डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन में पूरी तरह से चल रहा है। और जिस तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो पाकिस्तान और भारत के बीच जो है युद्ध रुकवाना जो है अमेरिका कह रहा था कि दोनों जो है परमाणु संपन्न देश है, तो ये सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट रहता जो है नोबेल पुरस्कार जीतने में। लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। वैसे पाकिस्तान ने पूरी तरह से मान लिया, लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो एक के मानने से तो नहीं होगा, वो सभी पूरी तरह से सब समझता। पाकिस्तान जो है किस तरह से चमचागिरी कर रहा है वो देख रहे हैं, और भारत से मार खाने के बाद जिस तरह से वो डर चुका था और जो पाकिस्तान जो है अमेरिका के शरण में गया वो आप देख रहे हैं। और दोस्तों जिस तरह से हवाबाजी चल रही थी उस टाइम में ऑपरेशन सिंदूर के समय में, वो हवा जो है पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। और भारत में भी उसके जो है सपोर्टर एक से एक निकले थे कि जो है भारत जो है सही में बैक फायर कर गया, भारत जो है पीछे हट गई। लेकिन ऐसा स्थिति था नहीं। सोशल मीडिया पे जो गंद फैला के जो है पाकिस्तानियों के द्वारा, और भारत में जो पाकिस्तानी सपोर्टर रहे वो जो खास करके मोदी को टारगेट करना चाहते थे, भारत को उससे कोई मतलब नहीं है। भारत बैक फायर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, भारत की बेइज्जती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का जो है बेइज्जती हो उस पर, तो वो जो है उसका पॉजिटिव पॉइंट रहता है। किसी तरह से मोदी को हटाया जाए, मोदी का क्रिकेट हो, भारत का क्रिकेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही स्थिति जो है अभी भारत में बनी हुई है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट में बताइए। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।